हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कि अगर आप लोग एएमयू बीटेक का एग्जाम देने वाले हो 2024 का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्त 17 मार्क्स की आएगी। मतलब 17 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं और जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर कौन कौन से मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक हैं दोस्त, जो आपको पढ़ने चाहिए, जहाँ से मतलब 99% प्रोबेबिलिटी रहती है दोस्त कि सवाल आएगा। वो सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक हम लोगों को नहीं जानते। तो हम लोग हर साल यूट्यूब पर आकर या आप कहो ऑनलाइन में आके हम लोग एएमयू बीटेक की पेड प्रिपरेशन कराते हैं। और बहुत सारा कंटेंट हम अपने इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे एएमयू बीटेक 2024 के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले 3 साल पहले भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए भी हम लोगों ने क्या डाला था, अच्छा खासा कॉन्टेंट डाला था। अगर आप लोग इस बार एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हो दोस्त, तो आपके लिए दो बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ दोस्त। आप लोगों के लिए न्यू बैच लेके आए हैं हम लोग। और ये बैच दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को इतना काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल कर दो। अगर आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग करनी है हमसे, आपकी जो कोचिंग है दोस्त वो सेंटर पॉइंट पर है, ठीक। अलीगढ़ में नियर सेंटर पॉइंट महिंद्रा कोचिंग के पास में आपकी कोचिंग है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप एक गूगल फॉर्म फिल कर दो। 5 जनवरी से हम लोगों ने कोशिश करी है कि आपका बैच स्टार्ट करना है 5 जनवरी से, ठीक है। 5 जनवरी से आपका क्या होगा, न्यू बैच आप लोगों का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 जनवरी से, ठीक। और अगर वो बच्चे जो एक्चुअली में ये कह रहे हैं भैया हम तो अलीगढ़ में आ ही नहीं पाएंगे और आके कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर से हैं, तो आप लोग ऑनलाइन भी इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप पर जाकर बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक। हैप्पी न्यू ईयर के बेसिस पर दोस्त, या हैप्पी न्यू ईयर के लिए ही आप लोग मान लो, आप लोगों के लिए डिस्काउंट चला रखा है। अभी आपको बैच का प्राइस दिख रहा होगा 7,000। इसी वीडियो के पब्लिश होने के बाद में आपको 1,000 का कूपन मिल जाएगा, तो ये प्राइस आपका हो जाएगा 6,000। तो वो बच्चे जो अलीगढ़ से बाहर हैं और अलीगढ़ में आके नहीं पढ़ सकते, तो ऑलरेडी ऑनलाइन में हमारा बैच चल रहा है दोस्त एएमयू बीटेक के लिए। आप ये ऑनलाइन वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। 6,000 में कंप्लीट एएमयू बीटेक की क्या कराएंगे आप लोगों को, प्रिपरेशन, डेली लाइव क्लास होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, एवरीथिंग यार जो एएमयू बीटेक को क्वालिफाई करने के लिए जरूरत है वो सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। परचेज करने के बाद आप बेधड़क हो जाइए, आपको प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं भैया हम तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, या हम अलीगढ़ के पास कहीं और अलीगढ़ के ही है कोर, तो हम सोच रहे हैं कि आप ऑफलाइन पढ़ा दो। तो आप ऑफलाइन भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्त, ऑफलाइन भी आपको पढ़ा देंगे। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्त आप लोगों के लिए, ठीक। ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस मोड में भी आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो उस मोड में प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एएमयू बीटेक के लिए मेन इसलिए है, अगर मैं एएमयू बीटेक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो 50 नंबर पर यहाँ पर एक एक्सटर्नल बच्चे का एडमिशन हो जाता है। उस 50 नंबर में से 17 नंबर की दोस्त केवल क्या आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। और बहुत छोटा सा सेक्शन है दोस्त, अगर आप लोग अच्छे से कर लो तो ये 17 के 17 मार्क्स आपके कन्फर्म है। सबसे पहले एक बार कंटेंट पर नजर डालते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है, तो गौर से देखना। पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन। 5-6 तो चैप्टर ही हैं दोस्त इसके अंदर, देखना रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आपकी आ जाती है ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो आपको ये 7 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। एक मेटलर्जी भी होता है दोस्त, पर 99% गारंटी है इस बार सिलेबस में से वो डिलीट हो सकता है, इसलिए मैंने अभी उसको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि एएमयू वालों ने तो लास्ट ईयर ही सिलेबस में उसे डिलीट डाला था, वो तो हम लोगों ने जाके बढ़वा दिया उसको दोबारा से। तो अगर मैं कहूँ तो ये पूरा एक ब्लॉक केमिस्ट्री एक चैप्टर, ये एक, मिला के 5 चैप्टर हैं। अगर आप कायदे में पूछो तो केवल 5 चैप्टर हैं जहाँ से आपको क्या करनी है, तैयारी स्टार्ट करनी है अपनी। ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं और 17 नंबर का कंटेंट यहाँ से आएगा। अगर आप कायदे में पढ़ोगे ना तो 17 के 17 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं एएमयू के लिए अकेला ऐसा टीचर हूँ दोस्त ऑनलाइन में, और अब इस बार से ऑफलाइन में भी रहूँगा, जो ठोक के कह देता हूँ कि अगर आप लोग मेरी कॉपी पढ़ लो ना तो आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि इस लेवल की चीज़ें पढ़ा देता हूँ मैं बच्चे को कि उसके बाद एएमयू थोड़ा हल्का लेवल हो जाता है उसके लिए। तो मैं पहले ही कहता हूँ 15 नंबर कन्फर्म है अगर आप केवल कंटेंट पढ़ लो। सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ना चाहो तो बैच ले सकते हो, और लाइव पढ़ना चाहो तो लाइव भी आके कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला चैप्टर है आपका दोस्त पीरियोडिक टेबल। गौर से देखना,
मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। अगर मैं कहूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या मेन है जहाँ से एमयू क्वेश्चन पूछता है, तो आप गौर से देखना, सबसे पहला सवाल एमयू पूछता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको बताऊँ ना, 90% क्वेश्चन अगर पीरियोडिक टेबल से आता है तो इन 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही सवाल आता है, तो इनको कायदे में पढ़ लो। उसके बाद जो 10% में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, वो कभी कभी एक इनर्ट पेयर इफेक्ट है इसके अंदर, उससे आ जाते हैं। कुछ ट्रेंड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उन ट्रेंड से क्वेश्चन आ जाते हैं बस। पीरियोडिक टेबल में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना अगर आप एमए बीटेक की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने लास्ट 23 ईयर के सारे पीवाईक्यूज इसी यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड कर रखे हैं, तो एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन का पूरा आइडिया है दोस्त कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है। उसी बेसिस पर ये पूरी टॉपिक की सीरीज लेके आऊँ, और आप कायदे से ये सारे टॉपिक करके जाओ ना, तो 15 नंबर आपके कंफर्म हैं दोस्त। 17 में से 15 क्वेश्चंस कंफर्म है आपके। ये पहला है आपका पीरियोडिक टेबल। दूसरा चैप्टर चलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे। तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं आपसे कहूँ तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, वो केवल टाइप ऑफ बॉन्ड पर ही बन जाते हैं। अगर आपको बॉन्ड का नेचर याद है ना, तब भी आप इजीली क्या कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो केवल 4 बॉन्डों को आपको डिटेल में पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ना है और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। ये 4 बॉन्ड पढ़ने, जिसमें आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर ही लेटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी दोनों पढ़ लेनी है। गौर से देखना, एक तो आपको लेटिस एनर्जी, LE इन शॉर्ट, और एक HE हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों जरूर देख के जाने, इन दोनों पे सवाल आते हैं एमयू के अंदर, लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। बाकी टाइप ऑफ बॉन्ड में आपको 4 बॉन्डों के टाइप अच्छे से पढ़ने हैं। सेकंड नंबर पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, जो कि भाई ये तो मेन है। सारे सवाल ऑलमोस्ट इन 2 टॉपिकों से ही आते हैं, इनसे एक बार रुक जाए तो इन दोनों टॉपिकों से मेन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, यानी sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, क्या है। उसके अलावा फिर शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है, सारे शेप से रिलेटेड। फिर बॉन्ड एंगल उनमें क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है। 4 वेराइटी की प्रॉब्लम बनती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी शेप क्या है, ज्योमेट्री कैसी क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है और डाइपोल मूवमेंट क्या है। इसके अलावा जो थर्ड फेज में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं बीबीटी और एमईटी पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मेरे पास कहो तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। महज 1 घंटे में, जस्ट इन 1 आवर, मैं आपको बीबीटी और एमईटी इस लेवल की पढ़ा दूंगा कि अगर आप आईआईटी एडवांस का भी सवाल करने जाओगे ना, तब भी आपसे नहीं रुकेगा। गौर से सुनना, केवल कितनी देर में दोस्त, विद इन 1 आवर। और एएमयू बीटेक के लिए तो 100% सिग्नेचर कर दूंगा, जो पढ़ा दिया इसी से आएगा ही आएगा। कुछ नहीं है, जस्ट लर्निंग है। बीबीटी एमईटी क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, बस खत्म। एक चीज़ निकालने के लिए हम दोनों थ्योरी पढ़ते हैं, बीबीटी और एमओटी, क्या, बॉन्ड ऑर्डर। न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट में बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल में एक बार अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, मैं बॉन्ड एनर्जी बता दूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता दूंगा, स्टेबिलिटी बता दूंगा, बॉन्ड लेंथ बता दूंगा और मैग्नेटिक बिहेवियर बता दूंगा। इतनी वैरायटी की प्रॉब्लम बनती है केवल एक बॉन्ड ऑर्डर पता होने पर। बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। ये क्वेश्चन बनता है तीसरे फेज में। 3 फेज में डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा। गौर से देख लो, सबसे पहला है आपका टाइप ऑफ बॉन्ड, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा आपका थ्योरी से सवाल आएगा। यही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो अपने पेड क्लासेज में मैंने 4 क्लासेज में पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखा है। अगर आप रिकॉर्डिंग परचेज करोगे, मतलब ये वो रिकॉर्डिंग है जो सबसे मिनिमम टाइम में 4 घंटे में पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म, 7 साढ़े 7 घंटे में आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म। तो अगर आप 7 और 4 11 घंटे इन्वेस्ट करते हो, तो इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आप क्या हो जाओगे दोस्त, मास्टर हो जाओगे। गौर से देखना, रिकॉर्डिंग का भी कोर्स बना रखा है मैंने प्रॉपर। आप इस ऐप में जाओगे, आप इस ऐप में जाके देखना, मैंने लिख रखा है एएमयू बीटेक मैथ्स एंड केमिस्ट्री रिकॉर्डिंग 1499 रुपये का ये दोस्त कोर्स है। पता नहीं कैसे दिखा रहा है 1501 का, 1499 रुपये का कोर्स है। इसके अंदर आपको कंप्लीट पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक और पूरा मैथमेटिक्स एएमयू बीटेक के पैटर्न का मिलेगा कंटेंट, और सबसे कम टाइम में। सबसे अच्छी बात पता है इस कोर्स की क्या है, कि सबसे कम टाइम में आपको मिलेगा। आप ये मत कहना भैया बीच बीच में आप कोर्सेज का प्रमोशन कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूँ कि वो बच्चा यार जो एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहा है, कहीं वो भटकता ना रहे इधर उधर। उसको पता हो कि मार्केट में एक टीचर ऐसा बैठा हुआ है जिसे कायदे में पता है कि एमयू बीटेक में क्या क्या आता है, कैसे आता है, और दूसरी बात उसको पता है इसे पढ़ाना कैसे है इस बच्चे को जिसको आज कुछ नहीं आता। इसलिए बता दे रहा हूँ, ये कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हो। ये आपके ही काम का है, बहुत मेहनत से बनाया है दोस्त, बहुत मेहनत से पढ़ाया है पूरा का पूरा, और इतना कन्वीनियंट कॉस्ट रखा है ताकि एक गरीब बच्चा भी इसको क्या कर पाए,
परचेज कर पाए, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मात्र 1300-1400 रुपये में वो क्या कर पाए, अपनी एम बी टेक की प्रिपरेशन कर पाए। और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो मैं आपसे कहूँगा आप आंख बंद करके दोस्त, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप परचेज करोगे, हो सकता है आपको समझ में आए, चीज़ें ना आए, तो आप लाइव क्लासेज ज्वाइन करो, कम से कम ऑनलाइन की लाइव ज्वाइन करो, 6000 का बैच है। और अगर ऑफलाइन पॉसिबल हो तो ऑफलाइन आकर पढ़ो हमारे पास में, ठीक। अपना सिलेक्शन शेयर करो। कंटेंट इस तरीके का है दोस्त, आप पूरे अलीगढ़ में कहीं भी घूम लेना, पूरे अलीगढ़ में क्या, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम लेना दोस्त। इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं कॉम्पिटेटिव मटेरियल। अगर आप जेईई मेन या एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको आज कुछ नहीं आता, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को बिल्ड करते हैं कि उसको लगता है कि भाई ये जिस तरीके से हमको कंटेंट दे रहे हैं, इस तरीके से किसी ने समझा समझा के कभी पढ़ाया ही नहीं है हमको। पता है ना दोस्त हमको ऑनलाइन में चीज़ें चल कैसे रही हैं। लाखों में बच्चे जो है ना, किसी का कोई पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं, और 1-to-1 लाइव में लेके दोस्त बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग इधर उधर ना भटक जाओ, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। तो ये सेगमेंट आपका क्या हुआ, केमिकल बॉन्डिंग का हुआ। आगे चलते हैं, अब कोई कोर्स वोर्स का प्रमोशन नहीं होगा, अब सीधी टॉपिकों पे बात होगी। तीसरा चैप्टर आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। गौर से देखना दोस्त, अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो पहले तो एमई बीटेक में कोई सवाल नहीं आता, इससे बहुत कायदे में सुनना, कुछ नहीं आता। पर इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आगे ब्लॉक केमिस्ट्री या पूरी इनऑर्गेनिक को समझने में काम आते हैं। जैसे हमको डायरेक्ट देख के कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक हमको पढ़ना है, ताकि हमारे दिमाग में रहे आगे चल के। बहुत सारी रिएक्शंस में ये टॉपिक यूज होते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, टॉपिक अच्छे से कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, एक ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से समझ लेना, इसी चैप्टर के अंदर आता है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तीसरा टॉपिक, इसको भी सही से कर लेना। इसके बाद ये दो हल्के हल्के से टॉपिक हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बच्चों को बता रखे हैं। और लिस्ट ऑफ सम फेमस और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की कुछ फेमस लिस्ट पर भी आपका फोकस होना चाहिए कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है भैया कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। KMnO4 K2Cr2O7 कैसे हैं, बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए बस। और एएमयू बीटेक के हिसाब से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एएमयू बीटेक के हिसाब से क्या है, ब्लॉक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 सवाल आते हैं दोस्त इसके अंदर से, गौर से देखना। सबसे पहले रखा मैंने एस ब्लॉक। जब भी आप किसी भी ग्रुप को पढ़ें, सबसे पहला नंबर है आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें। जब भी आप किसी भी ग्रुप को पढ़ें, बहुत कायदे में सुनना मेरी बात को दोस्त, कि जब भी आप किसी भी ग्रुप को पढ़ो, आप सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ो आराम से, क्योंकि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर दोस्त एक्सेप्शन बैठे होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं करे, आगे चल के मार्क्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एटॉमिक आयनिक साइज पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर पढ़ना है, रिड्यूसिंग करेक्टर पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्लेम टेस्ट। ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की क्या है दोस्त, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो आपको पढ़ी होनी चाहिए। सब मेन है, सबसे सवाल बनते हैं दोस्त, सब मेन है। जैसे डेंसिटी है तो डेंसिटी में एक्सेप्शन है, मैं लिख नहीं रहा, अभी आगे चल के लिखा। ये तरीके होते हैं पढ़ने के, आप लिखो साइड में कि हाँ इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। सपोज दैट आयोनाइजेशन एनर्जी में वैसे तो एक्सेप्शन नहीं होता, तो लिखो साइड में इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन है। तो एक बार कायदे से सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, गौर से देखना। एक बार कायदे में मैंने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसके बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो एस ब्लॉक की, कि एस ब्लॉक के एलिमेंट की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे क्या प्रोडक्ट, ये सब मेन है, कायदे में सुनना, सब मेन है। कि वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट क्या बनता है। पता चला लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, बाकी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके परऑक्साइड बनाता है, और उससे नीचे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अभी ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बन गए, अब इनको अगर वाटर में डालें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये कायदे में सारी एक एक स्टेप पूरा कंटेंट मैंने पढ़ा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको इसी कायदे में रिवाइज करना। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या हो, लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्राइड बनाता है, जबकि उसके नीचे के सारे अजाइड बनाते हैं, और अजाइड हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं। गन के पीछे इनको भरा जाता है, समझ रहे हो, गन के पीछे जो भरा ना, जो बुलेट होती है, बुलेट के पीछे जो भरा जाता है, क्योंकि पॉइंट लोड लगाने पे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है आपको, बता रहा हूँ मैं। रिएक्शन विद NH3 अमोनिया गैस के साथ क्या रिएक्शन है, ये तो इतनी मेन नहीं है दोस्त। रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या देगा, रिएक्शन विद ये X2 है हेलोजन, आपका हेलोजन के साथ क्या देगा, रिएक्शन विद व्हाइट फास्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देगा। रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन के साथ ये रिएक्शन दो, ये जो है ना, ये वाली, ये आपकी सेकंड ग्रुप के लिए, याद रखना, सेकंड ग्रुप के लिए,
सेकंड ग्रुप के लिए। क्यों कह रहा हूँ मैं सेकंड ग्रुप के लिए? क्योंकि रिएक्शन विद कार्बन सेकंड ग्रुप के एलिमेंट रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं। अब वो कार्बाइड कैसे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है एमयू बीटेक में। अगर उन कार्बाइड को वाटर में डालो तो कौन सी गैस निकलती है? सेकंड वैरायटी की प्रॉब्लम ये बनती है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप 2 की रिएक्शन है। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, स्टार लगा के रख लेना, जेई मेन आईआईटी एडवांस हर जगह ये टॉपिक पूछा गया है। एस ब्लॉक के मेटल को जब भी आप लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हो, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलर का क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है, जिसका ये डीप ब्लू कलर होता है सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कितने बार तो एग्जाम में यही पूछा गया है कि सॉल्यूशन का जो कलर डीप ब्लू होता है किसकी वजह से होता है? तो एक लाइन याद रखना, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने लेक्चर के अंदर करी है, कैसा होता है सॉल्यूशन, पूरा हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर का क्या होता है पूरा सॉल्यूशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार जिन पे लगा रहा हूँ। तीसरा जो एस ब्लॉक में आपको पढ़ना है वो एस ब्लॉक के कंपाउंड पढ़ने हैं, और कंपाउंड में भी मेनली कास्टिक सोडा NaOH पढ़ना है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा पढ़ना है, NaHCO3 बैंकिंग सोडा पढ़ना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि NaOH की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से सेल से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो गौर से सुनना। नेल्सन सेल, कास्टनर केल्नर सेल, ये दो सेल जो यूज होते हैं ये NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं, NaOH की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार तो सेल दे के पूछ लिया किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं, दोनों के दोनों सेल। और उसके बाद सॉल्वे अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस Na2CO3 वॉशिंग सोडा की किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए क्या किया था दोस्त? यूज किया जाता है। कौन सा? सॉल्वे अमोनिया सोडा लाइम प्रोसेस। इसका रॉ कंटेंट भी पूछा जाता है, तो वो भी याद रखना कि रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करा जाता है। एक इसमें लास्ट पार्ट, रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH, कि भाई डाइल्यूट NaOH के साथ में एस ब्लॉक की जो डाइल्यूट NaOH है उसके साथ में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी रिएक्शन पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट अलग से, इसके लिए पूरा एक लेक्चर अलग से लिया गया है पूरा डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन। ये एस ब्लॉक के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन सेकंड नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ो, और लास्ट में जाते जाते कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, उसमें भी यही तीन पढ़ने, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से ऑलमोस्ट हो जाता है। अगला चैप्टर है आपका पी ब्लॉक, जो कि सबसे बड़ा है। पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप है, 13 14 15 16 17 18। तो एक एक ग्रुप को मैंने पूरा बारीकी से समझाया। अगर आप ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली को पढ़ने आओ तो सबसे पहले मैंने कहा ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे पहला काम है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना हर ग्रुप की। इसका एटॉमिक और आयनिक साइज पढ़ना, आयोनाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बोरॉन फैमिली की देखनी है कि कहीं किसी में कोई एक्सेप्शन तो नहीं। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, इस पूरी बोरॉन फैमिली का केवल एक ही तोड़ है। आप B2O3 कैसे बन रहा है केवल बस ये समझ लो। B2O3 को बनाने के हमारे पास में 3 प्रोसेस है, एक तो बोरिक एसिड से मिलता है, दूसरा आपका बोरेक्स से मिलता है, और तीसरा आपका कूलेमिनेट से मिलता है। इन 3 रिएक्शन से ही आगे का जितने बोरॉन के कंपाउंड है, बोरॉन के कंपाउंड ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स, डाइबोरॉन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, यही रिएक्शन बार बार रिपीट होती है पूरे चैप्टर में। तो केवल एक ही मेनली इसका तोड़ है कि अगर मैं आपको ये बता दूं मेनली जनरेट B2O3 के B2O3 कैसे जनरेट होता है, तो बोरिक एसिड से होता है, बोरेक्स से होता है और कूलेमिनेट से होता है। तो अगर ये 3 रिएक्शन बच्चे के दिमाग में, तो ये तो ऑटोमेटिक हो गए। तो ये जनरेट पढ़ना है, और लास्ट में फाइनली जाते जाते तीसरे नंबर पे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कंपाउंड ऑफ बोरॉन, जिसमें ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ना है, बोरॉक्स पढ़ना है, डाइबोरिन पढ़ना है और इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इनऑर्गेनिक बेंजीन का तो एमयू के अंदर केवल फॉर्मूला ही आ जाता है दो सीधे सीधे, कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, B3N3H6 क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सिंपल बोरॉन फैमिली, हर फैमिली का तोड़ बताऊंगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन फैमिली में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको कार्बन फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि एटॉमिक और आयनिक साइज क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपका डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज कार्बन फैमिली के एलिमेंटों की कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करती है। याद रखना, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करती है क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कितनी बार एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्त। दूसरे नंबर पे आपको जो पढ़ना है वो मेनली कार्बन फैमिली में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेना, ठीक, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। और मैं कहूँगा जाते जाते थोड़ा थोड़ा सा सिलिकेट्स के टाइप पढ़ लेना, अल्दो एएमयू के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें आते हैं सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नीचे का लेड क्या नहीं करता, एलोट्रॉपिक फॉर्म में नहीं करता। तो कुछ छोटे छोटे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो भी पढ़ लेना। पर एएमयू मेनली इनसे ही सवाल पूछ रहा है सारे के सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के। तो ये आपके क्या है मेन। सिलिकेट्स का टॉपिक चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बहुत मैंने देखा बहुत रेयर यहाँ से क्या आता है, कभी कभी सवाल आता है दोस्त। अगला फैमिली है आपकी नाइट्रोजन फैमिली दोस्त। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो,
एटॉमिक और आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ से मैंने हल्का हल्का लिखना स्टार्ट किया। एक्सेप्शन है किसमें? मेल्टिंग पॉइंट में। इस पे गौर कर लो। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आप नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लो और नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ लो। उसके बाद नाइट्रोजन के ये कंपाउंड हैं आपके NH3 अमोनिया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं जैसे कि N2O, मैंने बहुत सारे लिखे हैं, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5। ये सब नाइट्रोजन के क्या हैं दोस्त? ऑक्साइड हैं। सारे ऑक्साइड ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन में भी क्या? HNO3 और HNO2। HNO3 की प्रिपरेशन जरूर पढ़ लेना। दो मेथड होते हैं, वर्कलैंड आईडी प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस। किसके लिए? HNO3 की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HNO3 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, तो रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ HNO3 भी पढ़ लेना अच्छे से। ये सब मेन है, ये सब एग्जाम में आते हैं दोस्त। एक बहुत फेमस है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन करने के बाद जो ये बनता है ना, इसमें बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम पूछी जाती है। कौन कौन सी वैरायटी की प्रॉब्लम पूछी जाती है? अगली फैमिली में सिखाऊंगा दोनों। इसमें तुम सर्च करोगे, अगले में मैंने दो में लिख के दिया है, तभी तो आपको पता चलेगा पढ़ते कैसे। जैसे ग्रुप नंबर 16, जैसे मैंने पिछले ग्रुप की कहा था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इसकी और ऐसे ही इससे अगले की, दोनों की आपको पढ़नी है। 16 ग्रुप में आपको अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एटॉमिक और आयनिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर, इसके अंदर क्या है? एक्सेप्शन है। मैं लिख रहा हूँ, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सेप्शन होता है, तो जिसके अंदर होगा उसको आप साइड में मार्क करोगे, ताकि आप एंड मूवमेंट पे जब रिवाइज करो तो आपको पता हो किस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सेप्शन है। क्योंकि जो एक्सेप्शन है ज़्यादातर वही एग्जाम में दोस्त क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक, कायदे में सुनना, वही पूछा जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है? ऑक्सीजन फैमिली में आपको O2 और O3 की क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है। कि भाई ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ऑक्सीजन को प्रिपेयर हम लोग नेचर से ही करते हैं। किससे करते हैं? नेचर से ही करते हैं। जैसे ओजोन की प्रिपरेशन किससे करते हैं? हम लोग ओजोनाइजर से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? ओजोनाइजर से। जैसे हम O3 O2 की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिक्टो सेम हम किसकी करते हैं? N2 की करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमको कहाँ से मिल जाती हैं? नेचर से ही मिल जाती हैं। इसके बाद हम SO2, SO3 और H2SO4 की भी क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसको जरूर पढ़ना है H2SO4 को जाते जाते। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन और क्या है दोस्त? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और क्या पढ़नी है आपको? केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। लास्ट में फाइनली जाते जाते, अगर मैं इस ग्रुप के एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करूँ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सवाल बनता है ना दोस्त यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो कितनी वैरायटी का सवाल बनता है। अगर मैं ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊँ तो H2O, H2H, H2Se, H2Te, H2PO, ये सारे बनते हैं। अब इसमें पता है क्या पूछा जाता है? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। गौर से देखना, बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंगल, इनका ऑर्डर क्या होगा? मैंने एरो बना दिया कि इधर जो तीन प्रॉपर्टीज लिखे हैं वो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का है, तो मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। ये एरो नीचे डाउन का मतलब ये सारी प्रॉपर्टी नीचे जाने पर बढ़ती हैं। अगर मुझसे कोई कहे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, तो सबसे नीचे इसको लिखूंगा मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो सबसे नीचे इसको लिखूंगा मैं। रिड्यूसिंग नेचर का क्या है, तो सबसे नीचे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अगर मुझसे कोई कहे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो टॉप टू बॉटम ये नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा H2O की, देन H2S, देन H2S। तो 6 प्रॉपर्टीज आप आराम से याद कर सकते हो कि भाई बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंगल, ये तीन प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम जाने पर घट जा रही हैं। अगर मैं इनको शॉर्ट में लिखूँ तो नीचे की तरफ जाने पर ये प्रॉपर्टीज तीनों डिक्रीज कर रही हैं, जबकि ये नीचे की तरफ जाने पर प्रॉपर्टीज तीनों की तीनों क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं। इसके बाद एक्सेप्शन है इन्हीं प्रॉपर्टीज में, इसी के H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मैं चाहता तो लिख देता, मैंने नहीं लिखे। आप जाओ अपनी कॉपी रिवाइज करो, चेक करो क्या है। दोनों एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगले में एक्सेप्शन है, उसके एक्सेप्शन मैंने लिख के दिखाए हैं आप लोगों के, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। तो ये क्या हो गया आपका? ग्रुप नंबर 16। जैसे हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन के ये 7-8 वैरायटी के सवाल, डिक्टो सेम 7-8 वैरायटी के सवाल इसके लिए बनते हैं। तो जाके कॉपी खेलना, मैंने एक एक चीज़ लिखाई है, कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। और एक सवाल फ्री का मिलता है दोस्त इस सेक्शन से, इसलिए मैं इस सेक्शन के ऊपर लगा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका एक बार फोकस जरूर होना चाहिए।
अगला फैमिली है आपकी हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि टॉप टू बॉटम आने पर कौन बढ़ रहा है, एटॉमिक आयनिक साइज बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, डेंसिटी, सब टॉप टू बॉटम आने पर एरो नीचे कर दिया, बढ़ रहे हैं। अगर घट रहा है तो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तीन के ऑर्डर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और इधर ये तीन चार के ऑर्डर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे करके याद करता हूँ मैं, आपको ट्रिक टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ के या कैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के, कैसे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के आप शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, हर उस टॉपिक पर अपनी नज़र डाल सकते हो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पता चला ये तीन और ये चार प्रॉपर्टीज मिला के क्या थी, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, पर नीचे एक्सेप्शन था इसकी दो प्रॉपर्टीज में, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पता चला टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी, पर क्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एक्सेप्शन होता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे नीचे पहुंच जाता है एक्सेप्शन में, क्योंकि लॉन पेयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इसके कम साइज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर, उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से एफ के बीच की जो लेंथ है वो I2 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आप लोग देखो कितना हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा हो गया, बहुत वीक नेचर का हो गया। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, दोनों एक्सेप्शन पे नजर डाल दी। उसके बाद हम लोग चलते हैं F2 और Cl2, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे। भाई प्रिपरेशन पढ़ो और इनकी क्या पढ़ो, प्रॉपर्टीज पढ़ो। साथ के साथ आप इंटर हेलोजन कंपाउंड की भी कुछ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज क्या होना पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज़ जो यहाँ पे मार्क करी है वो ये रिएक्शन विद अमोनिया, बहुत पूछी जाती है। अब इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अगर मैं क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराऊँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक बार क्लोरीन को कॉन्सेंट्रेटेड करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक बार अमोनिया को कॉन्सेंट्रेटेड करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। कम से कम 3 से 4 बार जेईई मेन में लगातार रिपीटेड प्रॉब्लम है, और एएमई बीटेक में भी ये सवाल आया हुआ है। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि एक बार क्या करना है आपको, हेलोजन की क्या करनी है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देनी है, और एक बार अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देनी है। जब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट कुछ और होगा, जब हेलोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट कुछ और होगा। तो मेन है ये रिएक्शन, इस पर एक नज़र रखना। और फिर वही सवाल, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, HF, HCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग नेचर, बॉन्डिंग एंगल टॉप टू बॉटम आने पर सब बढ़ रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन है इसके बॉइलिंग पॉइंट में, एक्सेप्शन है इसके मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में HF गौर से देखो सबसे बाद में पहुंच गया। अब ऐसा क्यों हुआ, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पर HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से यहाँ पर एक्सेप्शन है। सेम एक्सेप्शन पीछे भी है H2O में, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से उसके भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या है दोस्त, गौर से देखो पीछे मैंने लिखा है एक्सेप्शन है। मैंने एक्सेप्शन का ऑर्डर नहीं लिखा, मैंने कहा आप लोग लिखना जहाँ से भी पढ़ा है आपने। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट में HF क्या होता है दोस्त, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बीच में आ जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, एक्सेप्शन हो गए। बाकी तीन ये और दो ये, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट, और दो क्या हो गए, 7 मिला के जो 7 वैरायटी की प्रॉब्लम बनती है ना, ये कोई भी आपके एग्जाम में आ सकती है। अगर आपने इस तरीके से चार्ट बना कर लिख रखा है तो आप इजीली प्रॉब्लम कर पाओगे, अदरवाइज आप भटक जाओगे कि करना क्या है इसके अंदर। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में चलते हैं हम लोग लास्ट ग्रुप 16, ये बहुत हल्का है, 18 सॉरी, नोबल गैस फैमिली। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक तो प्रॉपर्टीज देख लो सीधी सीधी, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अगर आयोनिक एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो टॉप टू बॉटम आने पर ये घट जाती हैं, बाकी ये सब बढ़ जाती है। साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। मैंने कहा टॉप टू बॉटम आने पर एरो नीचे कर दिया, बढ़ रही हैं, ऊपर कर दिया मतलब घट रही हैं। ये कहाँ करने हैं तुमको, एरो ऊपर बना देना है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त, अगर मैं बताऊं तो एक जिनोन ही है पूरी नोबल गैस फैमिली में, जो कि रूम टेम्परेचर पर आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, जैसे जिनोन की अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो डायरेक्ट जिनोन फ्लोराइड बनता है। एएमई बीटेक में तो इससे सवाल है। अगर मैं इसका रेशो 1:5 कर दूं तो जिनोन टेट्रा फ्लोराइड बना देता है, और 1:20 कर दूं तो जिनोन हेक्सा फ्लोराइड बना देता है। अब इनको वाटर में डालने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। इसके बाद कुछ लर्निंग पॉइंट है नोबल गैस फैमिली के, याद कर लो, खत्म। इससे ज़्यादा एमयू में आज तक कभी कुछ पूछा ही नहीं गया इससे। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा ये केमिकल प्रॉपर्टीज, बस खत्म। अगर एक्सेप्शन है इसके केवल एक ऑर्डर में, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो है तुम्हारे सामने लिखा है कि नियॉन से ज़्यादा आर्गन क्रिप्टन की सेम होती है, नियॉन से ज़्यादा होती है, देन जिनॉन, जेन रेनॉन, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हीलियम की। तो ये जिस तरीके का ऑर्डर है, एक बार इस ऑर्डर पर भी दोस्त आप लोगों को क्या करनी है, नज़र डाल लेनी है।
इसके बाद चलते हैं आपके डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में कुछ नहीं है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, एटॉमिक, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना सब में एक्सेप्शन है, सब के अंदर क्या है, एक्सेप्शन। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है दोस्त जिसको आप पढ़ लो, तो सारे एक्सेप्शंस को कायदे में देखो। दूसरा, आप इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ो। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैटलिस्ट कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज होती है तभी तो रिएक्शंस के ऊपर रखो, क्या कर जाता है, कैटालाइज कर देता है पूरी रिएक्शन को, बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, डिपेंड करता है। अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी यही इन्हीं के मेटल कराते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और कैसे होते हैं, कलर्ड नेचर के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट में जाते जाते डी ब्लॉक के कंपाउंड पर लेना, KMnO4 और K2Cr2O7, इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, बस कुछ नहीं पढ़ना। ये आपका क्या है, डी ब्लॉक। ये है दोस्त डी ब्लॉक। इसके बाद आपका आता है ए ब्लॉक से तो कोई खास सवाल पूछा ही नहीं जाता कभी, तो आपका लास्ट में बचता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए। ये पे हो गया आपका पूरा इनऑर्गेनिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं कहता हूँ बच्चे से सबसे पहले बेसिक टर्म पढ़ लो, कभी कभी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं बेसिक टर्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लीगेंट क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, इवन वेसिट नंबर क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। ये 7-8 छोटी छोटी डेफिनेशन बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए भाई। उसके बाद में उसको पढ़ना है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, दूसरा टाइप ऑफ लीगेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसके अराउंड घूमता है। जिसको ये क्लियर, उसको पूरा चैप्टर क्लियर। मैं कहता हूँ पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर 50% से ज़्यादा मैं कहूँ तो केवल लीगेंट पर डिपेंड करता है भाई। जिसको लीगेंट पता उसको सारे आर्टिकल पता, कहीं पर भी नहीं अटकेगा वो। लीगेंट क्लियर, सब क्लियर। उसके बाद आप बर्नर थ्योरी पढ़ लेना, EAN रूल क्या है, IUPAC आइसोमेरिज्म, और इसके बाद लास्ट में जाते जाते केवल क्या, इसकी थ्योरी, BBT एंड CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन थ्योरीज को पढ़ना, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाना। उन न्यूमेरिकल्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन पूछी जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन क्या करी जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, ये सब सब उसमें क्या है, दे रखा है। और आखिरी में जाते जाते कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये सारे वो मेन टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोस्त जो आपको कायदे में पढ़ने चाहिए। और आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो, मैं आपको एक एक टॉपिक बारीकी से बता सकता हूँ कहाँ पे AMU क्या पूछ रहा है, किस साल में पूछ रहा है। और बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया रहता है कि इस साल AMU में क्या क्या आ सकता है, हर साल मैं बताता हूँ दोस्त। मेरे पढ़ाने से मतलब जो मेरा कंटेंट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, 34 नंबर में से अब तक तो इतने लकी रहे हैं हम लोग, हमारे 30-30 क्वेश्चन डायरेक्ट AMU BTech के पेपर में फंसे। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्त, क्योंकि इस जिस पेपर की कट ऑफ ही 50 नंबर पे जा रही हो, उसका 30 नंबर का पेपर अगर मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ तो सोचो, वो बच्चा जो मार्केट में 1-1 लाख रुपए देके कोचिंग में भटका पड़ा है, उसे पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। तो हम लोग कितने लकी हैं, हमारी मेहनत कितनी एक्यूरेट मैनर में चल रही है कि हम लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वही आ रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात है, अगर आपने पूरा 23 ईयर लगा रखा है अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको आइडिया रहेगा कि चैप्टर किसके अराउंड मुझे पढ़ना चाहिए। अगर आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कुछ भी आइडिया ना हो ना दोस्त, मैं आपसे कहूँगा आंख बंद करके रिकॉर्डिंग परचेज कर लेना दोस्त। ये 1500 रुपये की, इसमें आपको मैथ भी मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक भी मिल जाएगी और ऑर्गेनिक भी मिल जाएगी। ये आपको कम से कम उस लेवल पे पहुंचा देगी। आज आपका सिलेक्शन नहीं कर रहा तो आपका सिलेक्शन निकल जाए। बाकी रैंक लेके आनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा अगर आपको रैंक लेके आनी है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो 6000 का हो जाएगा, ये 6000 वाला परचेज कर सकते हो। बाकी मैं कह रहा हूँ अगर आप अलीगढ़ हो और अलीगढ़ के आसपास हो या कहीं बाहर से अलीगढ़ प्रिपरेशन करना, डेफिनेटली आप लोग ऑफलाइन में आकर जुड़ो। तो अलीगढ़ का एकमात्र संस्थान हमारा ऐसा है जो पर्टिकुलरली AMU BTech को टारगेट करके पढ़ाता है और पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ाता है। वो बच्चा जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी दम है ना, आराम से हमसे जुड़ के एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर ही ले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा रैंकर बनेगा, जब बिल्कुल डाउन है तो वो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई दोस्त कर ही लेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग पे पहले ही पेज पे लिख दिया कि भाई आप किसी भी मैनर में हमारे पास प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ऑफलाइन करना चाह रहे हो, तो अलीगढ़ में आ जाओ। सेंटर पॉइंट पर हमारा कोचिंग सेंटर बनने जा रहा है दोस्त। 5 जनवरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप बाहर से हो और आप नहीं आ सकते, तब भी आप हम लोगों से ऑनलाइन जुड़कर इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है ऐप का, वहाँ से ज्वाइन कर लो। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है तो गूगल फॉर्म को क्या कर दो दोस्त, फिल कर दो। ये दोनों तीनों काम कर लो, हर तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। पूरे साल आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, हम लोगों को पढ़ाना है। तो AMU BTech ही हमारा टारगेट होता है बच्चों को निकलवाना, और उसी पर हम लोग क्या करते हैं, हर साल मेहनत करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई दो दोस्त तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। पूरे AMU BTech की प्रिपरेशन में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।